जय हिंद, जय भारत। रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, कहीं हार कर। कांटे मिलेंगे मित्रों, कांटे मिलेंगे। कांटे पे चल के मिलेंगे साए बहार के। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न नंबर 10। ठीक है, 10 आने से पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है मित्र, लिंक है ये ऐसा। आपको ऐसे लिंक यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन से पहला है, वहां जाए, क्लिक करें और आपको क्या मिलेगा, देखो ऐसी एक क्विज मिल जाएगी। ठीक है, क्विज मिल जाएगी 5 प्रश्न की। ये खुल क्यों नहीं रही, अभी तो खुल गई थी। ठीक है, ऐसे यहाँ क्विज मिल जाएगी 5 प्रश्न की, आप प्रैक्टिस करना मित्र। ठीक है, अच्छे प्रश्न है सारे। प्रैक्टिस आपकी बताएगी कि आपका कैसी तैयारी चल रही है। नहीं आए तो देखना, अगर आप देख के फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों तरीके, पहले आप यहाँ देख लें फिर प्रैक्टिस करें, या पहले प्रैक्टिस कर दें और फिर क्वेश्चन देखें। सबसे अच्छा तरीका है पहले प्रैक्टिस करें फिर देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एक नंबर, कहीं गलती हो तो पकड़ में आ जाए, त्रुटि हो तो समझ में आए, मिसकंसेप्ट हो तो भी आपका क्लियर हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है। ठीक है, पहले हल करें फिर देखें। ठीक है, बाकी सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप जानते होंगे, बिल्कुल सब जानते हैं। इसमें कोई बस प्रश्न आना चाहिए। हर प्रश्न अपना प्रकृति, नेचर अलग अलग होता है, तरीका करने का तरीका अलग होता है। बस आपको समझना है, एक बार आप समझ गए मुझे क्या निकालना, क्या दे रखा है, तो प्रश्न आराम से होते चले जाएंगे। कब पता चलेगा, प्रैक्टिस से, पेन और प्रश्न चला के। क्या कहता है, 15,500 राशि का कुछ भाग 5% शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर दिया गया। अब क्या कह रहा है, 15,500 को कुछ भाग, मतलब कोई भी भाग छोटा, मतलब 15,500 का कोई भी भाग, एक कितने पे, 5% पे दिया, दूसरा भाग शेष भाग कितने में दिया, 8%। 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज 4,000 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 4 वर्ष पश्चात 4,000 ब्याज प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। फिर 5% उधार दी गई राशि और का तथा 8% उधार की राशि से अनुमात है। अनुमात मतलब अनुपात है। ठीक है, दोनों एक ही, अनुमात और अनुपात। ठीक है मित्र, अब आपको करने का दो तरीका है। क्या है मित्र, पहला तरीका क्या करें, एक x मान ले, दूसरे को 15,500 माइनस x मान ले और दोनों के साथ पीआरटी लगा दे। क्या लगा दे, पीआरटी, सरल ब्याज, सरल ब्याज, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4,000। वो प्रोसेस है लेंदी और लंबा। ठीक है, अपन करेंगे सरल तरीके से। क्या है, इसको करेंगे मिश्रण और एलिगेशन। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, देखो आज अपन सीख लेते हैं। ठीक है मित्र, कैसे, पहले अपन को निकालनी पड़ेगी औसत दर। क्या निकालनी पड़ेगी, औसत दर। क्या निकालनी पड़ेगी, औसत दर का सूत्र क्या होता है मित्र, ब्याज। ब्याज कितना है, 4,000। कितना है मित्र, 4,000 इंटू 100 बटे पी, मूलधन 15,500, और क्या दे रखा है, पी टी, टी टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष। करें, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का भाग 4,000 में 1,000 बार। ठीक है, कितना आया, 1,000 बटे 155। कट कटा गया, 5 के पाड़े से काट दो, कितना आ जाएगा, 200, और नीचे आ जाएगा 3 और 1 प्रतिशत, 200 बटे 31%। ठीक है मित्र, ये अपन ने औसत दर निकाल दी। कैसे निकाली, दर का है सूत्र से, क्या होता है, SI इंटू 100 बटे पी। ठीक है मित्र, पीआरटी वाले फॉर्मूले से अपन ने औसत दर निकाल दी। अब इसका क्या यूज है, बहुत सरल तरीका है। देखो पहला क्या दिया था, पहली दर कौन सी थी, 5%। 5% पे कोई भाग दिया हुआ 5 और दूसरा दिया है 8%, 8 ही दिया है, देख लेते हैं 8, यस। अब इन दोनों को मिलाकर औसत दर कितनी आई मित्र, 200 बटे 31। अब मित्र क्या करें, देखो आपको पता होगा क्या होता है मिश्रण, क्या होता है, इसमें से इसको घटाते ये आता है और इसमें से इसको घटाते तो ये आता है। ठीक है मित्र, ठीक है, जो बड़े में से छोटा अपन को घटाना है, ऐसा याद रखो मिश्रण में। ठीक है, क्रॉस वाला घटाना है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटा के इधर। अब मित्र आपको लगता है 31 नहीं, ये क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये बटे में आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो 31 का गुणा यहाँ करो, देखो यहाँ करेंगे तो 31 हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 200 का 200% रहेगा, यहाँ गुणा करो 31 का और यहाँ गुणा करो 31 का, यहाँ पे भी गुणा करा 31 का। ठीक है, करा 31 से 31 कट गया, तीनों जगह 31 से गुणा कर दिया। कोई देखो मैंने पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, क्या गुणा और भाग
करने से प्रश्न में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती मित्र, ध्यान रखना। ठीक है, अब कितना है देखो, 31 का गुणा 5 कितना आ गया, 5 और 15 155 आ गया। ये 8 और 8 दिया 24, 248 155%, 248%। यहाँ कितना है 200। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 200 बटे 31 इंटू 31, 31 से 31 उड़ गया, 200%। अब क्या बताया था, एलिगेशन मेथड। क्या करना है, बड़े में से छोटे घटाना है। क्या आएगा, 248 से 200 घटाओ, कितना आया 48। ठीक है, किधर आया, इधर आया। ठीक है, ये वाला निशान किधर चल रहा है, इधर। ठीक है, अब इधर से इधर घटाओ और किधर चलेगा, इधर। 200 में से 155 गए 45। कैसे घटाना है, क्रॉस में घटाना है। कैसे घटाना है, क्रॉस में। इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर आएगा। ये वाली लाइन इधर और ये वाली लाइन इधर। अब पहले 5% वाले का कितना है, 48.45 दर आ गई, या फिर ये क्या आएगा, दर नहीं आएगी, ये आएगा क्या, मूल्य आएगा। क्या इस अनुपात में आ गया मूल्य, 48:45। किसके पाड़े से, 3 के पाड़े से। एक बार 18 6, और इधर कितना आ गया, एक बार और कितना 5, 16:15 इसका मूल्य आ गया। पहला 5% जितने पे भी दिया था मूल्य, उसका कितना है 16 अनुपात, और 8% के वाले का कितना है 15 अनुपात। किस पे आया, ये आया 15,500, मतलब 31। इन दोनों को जोड़ेंगे 31 अनुपात आएगा, वो किसके बराबर है, 15,500 के। ठीक है, पहला मूल्य 16 अनुपात, दूसरा मूल्य 15 अनुपात। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया, 16 ब ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना, आपको क्या समझना है, बस औसत दर निकालनी। क्या निकालनी, सबसे पहले इसमें औसत दर निकालनी है। औसत दर को यहाँ रखना है, और इस बटे को हटाना है। क्या हटाना है, बटे को हटाना है। बटे से क्या, बटे में क्या है, जो उससे तीनों का गुणा कर दो। फिर क्या करना है, क्रॉस गुणा क्रॉस बाकी करके अपने मूल्य आ जाएगा। ठीक है मित्र, अब प्रश्न नंबर 11। ठीक है, 11 अब प्रश्न देखो, आपकी समझने की बात है, बाकी ये प्रश्न बहुत सरल है मित्र। ठीक है, बस आपको समझ में आ गया तो ये प्रश्न आसानी से आपको हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मित्र। ठीक है, क्या करना है, प्रैक्टिस। हाँ, क्या कहता है 11, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय में के लिए उधार दी। ठीक है, कुछ समय, यदि राशि 10% ब्याज दर से 6,000 हो जाती है तथा 4% की दर से 3600 हो जाती है, ज्ञात कीजिए राशि कितने समय के लिए उधार दी गई। ठीक है मित्र, क्या हो राशि, देखो ध्यान से देख, 10 कोई राशि है। ठीक है, पी है राशि। ठीक है, पी राशि है। पहला कंडीशन क्या दे रही है, आर कितना है 10% है, तो 6,000 हो जाती है, मतलब मिश्र धन ए, मिश्र धन कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया मित्र, 6,000। कितना हो गया, 6,000। ठीक है, क्या हो गया 6,000। ठीक है, जब पी था कितने 10% पे दिया, तो मिश्र धन 6,000 हो गया। ठीक है, अब आर कितनी है, इसमें दूसरे वाले में 4% दर है, और कितनी हो जाती है, ए कितना हो गया यहाँ 3600 रुपए हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए राशि कितने समय के लिए उधार दी गई। दोनों में आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है मित्र, कितना, क्या निकालना है, देख लेना मित्र, कितना क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना। देखो मित्रों, देखो पी और टी अपन को दे नहीं रखा है, इसमें क्या नहीं दे रखा है, पी और टी दे नहीं रखा है। ठीक है, अब मित्र क्या है इस प्रश्न, देखो देखने में सरल दिख रहा है पर है कठिन मित्र, ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न आए तो आपको आता है तो ही टच करना, बाकी आप आगे निकल जाना मित्र। देखो मैं करता हूँ, देखो इसका क्या बात, देखो इसमें दे रखा है मिश्रधन, मिश्रधन। ठीक है, ना तो पी दे रखा है ना टी दे रखा है, तो इसका कैसे, ऐसा ही 1, ये ठीक है 1 है, इसका ब्याज क्या निकलेगा, पी तो अपन को पता नहीं है, आर कितना है 10, फिर क्या है टी अपन को पता नहीं है, बटे 100। ठीक है, इसमें टी और पी दोनों में सेम है। ठीक है, इधर भी कर देते ऐसा ही 2, मतलब सरल ब्याज 2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख लेते हैं। पी फिर ब्याज कितना है, दर कितनी है 4, फिर टी पता नहीं है, बटे 100। अब क्या रहे, 0 से 0 कट गया तो ऐसा ही 1, क्या आ गया पीटी बटे 10। इधर क्या आ गया ऐसा ही 2, 4 का भाग 100 में दिया 25 बार, तो पीटी 25। ठीक है मित्र,
कितना आ गया पीटी 25। अब आपको पता ही है, क्या पता है मित्र ए बराबर क्या होता है, पी प्लस ब्याज SI1। ठीक है, इसमें भी यही होगा, अमाउंट है जो पहले वाले का और इधर अमाउंट 2 है, क्या होगा P प्लस SI2। क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा, दोनों साथ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है। A1 कितना है 6000 है, कितना है 6000, और P पता नहीं अपन को, P कितना है बराबर P यहाँ रख दिया। फिर क्या है SI1 कितना है अपने पास PT बटे 10। ठीक है मित्र, फिर क्या करेंगे देखना, P इसमें से बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी बटे 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखना, अपने पास अभी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आराम से दिख रहा होगा। अब इधर इसको क्या एलसीएम लेना बोला, बाद में लेते हैं, इधर देख लेते हैं 3600 A2 3600 ये अमाउंट, फिर पी पता नहीं अपन को, SI2 कितना है PT बटे 25 में से पी बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 प्लस टी बटे 25, इधर कितना है 3600। ठीक है मित्र, कितना है 3600। अब यहाँ कर लेते हैं, देखो क्या है, देखो ये बन गया समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 2। सरल से सरल तरीका बता रहा हूँ मित्र, क्या करना है, 1 का भाग 2 में आपको देना है, क्या देना है, एक समीकरण का भाग 2 में, जिससे P से P उड़ा देंगे, P अपने कोई काम का नहीं, अपन को निकालना है T का मान। तो निकाल दे 6000 बटे कितना है 3600 बराबर, इसका मान कितना किसके बराबर है, P प्लस 1 प्लस टी बटे 10। इसको एलसीएम ले लेते बाद में। ठीक है, फिर P 1 प्लस टी बटे 25। ठीक है, P से P उड़ा दिया। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 6 के पाड़े से कट रहे हैं 10 बार, और ये 6 बार वापस कट रहे, कितना रहा है 5 के 2 के पाड़े से 5 और 3, कितना है 5 बटे 3 बराबर, क्या लेना इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना देखना, 10 का 1 से गुणा हो जाएगा 10 प्लस टी बटे 10, और इधर क्या आ जाएगा बड़ा बट्टा 25 का गुणा एक बार 25 प्लस टी बटे 25। ठीक है, इसको आपको हल करने आता है नहीं आता है मित्र, क्या देख लेना, 10 को किधर ले जाएंगे मित्र, देखना देखना इधर देखना 5/3। ठीक है, 10/t प्लस बटे 10, ये क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, नीचे वाला 25 ऊपर चला जाएगा और 25 प्लस टी नीचे आ जाएगा, 5 के बारे से 5 बार और ये 2 बार। अब संख्या संख्या इधर ले जाए, 2 इधर ले आते हैं। ठीक है, 5 इंटू 2 और 3, 5 किधर लिया है नीचे लिया है, बराबर में कितना है 10 प्लस टी बटे 25 प्लस टी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, देख लेना है पूरा प्रश्न कैसा है, 5 से 5 कट गया, इधर कितना है 2/3, 10 टी बटे 5 25 प्लस टी। अब मान आपके आ गया, टी का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, कहाँ करें, ये मिटा देते, पी को मिटा देते एक बार। ठीक है, पी को ही मिटा रहा हूँ खाली, बाकी अपने प्रश्न आराम से हो गया। 2 का गुणा किससे करना है, 25 प्लस टी से, और बराबर किसको, और 3 का गुणा करना है 10 प्लस टी को। ठीक है, 2 का गुणा 25 से किया तो 50 प्लस 2t, 3 का गुणा 10 से किया 30 प्लस 3 का गुणा t से किया 3t। आप क्या करें, 2t को दाई तरफ 30 को बाई तरफ। ठीक है, 50 में से 30 गए तो 20, और 3t में से 2t गए तो 1t, t बराबर कितना है 20। आंसर आ गया, कौन सा राइट है मित्र, कौन सा राइट है, स राइट है, कौन सा राइट है, स राइट है। ठीक है मित्र, प्रश्न कितना जोरदार है, ठीक है, कितना जोरदार प्रश्न है ये। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अपन कौन सा करेंगे, 12वां। ठीक है, ये समझ गए, देखो अपन को मिश्र धन पता नहीं, इसलिए मिश्र धन वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया, फिर क्या किया, एक दूसरे का भाग दे दिया, जिससे पी से पी कट गया। ठीक है, 1-2 बार करोगे प्रश्न आपको आ जाएगा। इससे भी आपको अगर सरल तरीका पता हो तो क्या करना, कमेंट करना। ठीक है मित्र, क्या करना, कमेंट मिटा दो, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पी दोनों में सेम है। ठीक है मित्र, पी दोनों में सेम है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर कौन सा है, 12वां। अब सब प्रश्न सरल लिए मैंने, ठीक है, थोड़े कठिन थोड़े सरल ये लेने पड़ते, क्योंकि आपको कैसे आएगा कि कठिन कौन सा है सरल कौन सा है। ठीक है मित्र, इसमें कितनी चीजें निकालनी थी, 2 चीजें आपको निकालनी थी। ठीक है मित्र, तो प्रश्न आप एक बार पढ़ें और उसको समझे, अगर
प्रश्न अगर नहीं हो रहा है तो परीक्षा में छोड़ दे, उलझे नहीं, ठीक है। एक सही तैयारी करने वाला जानता है कि मुझे कौन सा प्रश्न छोड़ना और कौन सा प्रश्न करना है मित्र। उलझने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 150 प्रश्न में आते हैं, उसमें से 15 प्रश्न आपको छोड़ने के होते हैं, 150 में से 15। फिर 90% ही प्रश्नों में से अटेंड करना है और उसमें से 70% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो कितने हो गए? 9 7 63 63 क्वेश्चन, मतलब 63% क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। 63 से ज्यादा होने चाहिए, 65 से ऊपर। आजकल कट ऑफ 70% से ऊपर जाती है, तो उस हिसाब से 80% एक्यूरेसी चाहिए 90% क्वेश्चन में, ठीक है। अब 12वां प्रश्न क्या कहता है, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 20% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुणी हो जाएगी? ये वाला प्रश्न अपन किया था। ये कौन सा प्रश्न है? एसआई का। कितना कह रहा है? 4 गुणी, ठीक है। 4 गुणी मतलब मिश्र धन कितना है मित्र? 4 गुणा है। तो क्या आ गया इसमें? P प्लस 3P। P क्या है? मूलधन, और 3P क्या है? ब्याज। बस ये चीज आप सीख गए निकालना साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज ये तो प्रश्न हो गया। क्या हो गया? देखो, ब्याज कितना है? TP 3P, ठीक है, मूलधन P। फिर क्या कह रहा है? 20% R, ठीक है। T निकालना है और बटे 100। P से P कट गया, P नीचे आएगा। 20 का भाग 100 में 5 बार 5 इधर गया, 3 इंटू 5 कितना आ गया? 15। किसके बराबर है? T के बराबर है। तो कौन सा आंसर आ गया? आंसर आ गया अ। कौन सा आ गया? अ। सही खत्म हो गई है। 1 मिनट सही पढ़ते हैं। अब 13वां प्रश्न आप जितने करो मैं सही भर देता हूं, ठीक है। आप कितना सरल प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपके आ गया है, ठीक है मित्र। 13वां प्रश्न आ गया है। क्या करना है आपको? आंसर कमेंट करना है। क्या करना है? आंसर कमेंट करना है। क्या आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मित्र, ठीक है। कमेंट ही आपका मुझे मोटिवेशन देता है। आप एक कमेंट करें, कैसा भी करें मित्र, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा क्या हो? मोटिवेशन हो, मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आऊं। क्या कहता है? साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में, कितने? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9,300। कितनी हो जाती है? 9,300। और 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी होती है? 10,500, ठीक है। 10,500। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे ही सरल ब्याज में क्या होता है? ब्याज फिक्स जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? फिक्स जुड़ेगा। तो 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे मित्र? 5 वर्ष में से 3 वर्ष की राशि घटा दो, कितने आएगा? 700 500 1200। 1200 रुपए कितने हैं? 2 वर्ष का ब्याज है। ब्याज कितना है? 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का क्या होगा? 2 का भाग दे तो कितने हो गए? 600 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है। अपन को निकालनी क्या? मूल राशि निकालनी। तो क्या करें? 3 वर्ष का कितना हो जाएगा मित्र? 1800। तो ठीक है, डायरेक्ट ब्याज क्या होता है मित्र? साधारण ब्याज फिक्स जुड़ता है 600 600 हर साल का, ठीक है। ऐसे अब 3 साल का 1800 है, तो 3 वर्ष 9300, 3 वर्ष में 9300 रुपए हो रहे, तो 9300 में से 1800 घटा दो, कितने आ गए? 9300 में से 1800 घटा दो। में से 93 में से 18 घटा, 13 में से 8 गए तो 2 5, और कितने रहे इधर? 8 में से गए तो 7, 7,500 रुपए आपका आंसर राइट है, ठीक है। कितना सरल है मित्र, ठीक है। ये प्रश्न आपके गलत नहीं आए, ये एग्जाम में आपको जरूर अटेंड करना। अब 14वां प्रश्न आपके सामने है। आंसर कमेंट करें। क्या करें? आंसर कमेंट करें। देखो ये कितना सरल है, ठीक है। कैसे क्या आया है सब मैंने आपको एक एक स्टेप बता दी, ठीक है। अब क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 वर्ष में, 2 ईयर में 10.25% बढ़ जाती है। तो प्रति वर्ष दर, ब्याज दर कितनी है? आर आपको निकालनी है। एक क्या दे रखा? खाली रेट दे रखी। क्या, किस बात की बात कर रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई की बात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की अपन बात कर रहे हैं। 2 वर्ष में 10.25 है। मुझे तो देखते ही पता चल गया इसका आंसर क्या है। मैंने सबसे पहले आपको टेबल बताई थी, उस टेबल को आप अच्छे से याद कर लो, रट लो, समझ लो। उसमें क्रमागत मेथड है, समझ लो, उससे निकालो, भले कैसे भी करो। अगर 2 वर्ष का 10.25% ब्याज बन रहा है, मतलब
एक फर्स्ट ईयर कितना होगा 5%, ठीक है, कितना होगा 5%। तो सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, देखना उस टेबल में कितना हो जाएगा 10.25%। और 3 ईयर का कितना हो जाएगा, लगे हाथ 15 76 25, 15 76 25, याद कर लेना IMP है मित्र ये वाला। तो कौन सा आंसर राइट हो गया अपने, द आंसर राइट हो गया, ठीक है, 5% ब्याज होगा। तो मित्र कैसा वीडियो लगा, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट कर लो, आपको इजी मेथड आता है तो इजी मेथड आप बताना, पर बताओ मित्र, आप कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या आप चाहते क्या नहीं चाहते। कैसा भी करें कमेंट जरूर करें। और आपको प्लेलिस्ट बना रखी है मित्र मैंने, उस प्लेलिस्ट में जाए, जो भी टॉपिक पढ़ना उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्विज भी डाल रखी है, उसके साथ साथ क्विज भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।